Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel, myself Bubbly. So in this lecture we'll study about the solution. हमने ये पढ़ा था कि जितने भी मिक्सचर्स होते हैं, जितने भी इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है उनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन होता है क्या, मैंने आपको बताया था जब सॉल्यूशन मैं पढ़ा रही थी, होमोजीनियस मिक्सचर में भी पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, कैसे समझें इसको, देखो एग्जाम्पल ले लो। आपके पास ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, आप इसमें क्या है, पानी है, ठीक है, सिर्फ पानी है यहाँ पे, ठीक है, ऑलराइट। और क्या है आपके पास, यहाँ पे आप मान लो शुगर है आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे ग्लास में क्या है आपके पास, वाटर है, एंड यहाँ पे क्या रखा हुआ है, शुगर या सॉल्ट, आप जो भी मानना चाहो मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ध्यान से समझना, एग्जाम्पल से रिलेट करके पूरा समझा दूंगी। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट देखो लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फेज, किसी स्टेट में भी हो सकता है सॉल्यूट, लेकिन हम मेनली लिक्विड एंड सॉलिड लेते हैं। ठीक है, एंड सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड में होता है। तो इस केस में आप मुझे बताओ सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। इस केस में जो वाटर है आपका वो सॉल्वेंट हो जाएगा, एंड जो शुगर है वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा। समझ में आया, वाटर क्या हो गया आपका सॉल्वेंट, एंड शुगर क्या हो गया आपका सॉल्यूट हो गया, राइट। नेक्स्ट, अब इसमें क्या लिखा है कि सॉल्यूट होता है वो हमेशा छोटी क्वांटिटी में होता है, दिमाग में बात रख लो। सॉल्यूट होता है वो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है। कैसे, अब पानी ज़्यादा लेते हो ना, चीनी कम लेते हो, ऐसा तो नहीं है कि चीनी आपने बहुत ज़्यादा ले ली और पानी आपने कम लिया, तो वो सॉल्यूशन कभी प्रिपेयर हो ही नहीं पाएगा, राइट। सो हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट की जो मात्रा होती है वो हमेशा बहुत ज़्यादा होगी, एंड सॉल्यूट विल ऑलवेज बी लेस देन सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आया ना, क्या किया हमने, वाटर लिया और शुगर लिया, इनको मिक्स करके शुगर सॉल्यूशन बना लिया। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड स्टेट में रहेगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा तो चीज़ घुलेगी कैसे, वो सॉल्यूशन कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। लेकिन सॉल्यूट है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, बट मेजरली हम लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में लेते हैं। ठीक है, एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन लार्जर क्वांटिटी एंड सॉल्यूट इज ऑलवेज इन स्मॉलर क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आ गया है। मैंने एग्जांपल लिया है सॉल्ट सॉल्यूशन का, चलो यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया है। सॉल्ट है और वाटर है, ठीक है। सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है हमारा। सॉल्यूट कैसे पहचानेंगे, छोटी क्वांटिटी में होगा और सॉलिड लिक्विड या गैस फॉर्म में हो सकता है। वाइल वाटर सॉल्वेंट आपका हमेशा क्या होगा, हमेशा इट विल बी लिक्विड स्टेट, एंड सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी मोर, मतलब इसका जो अमाउंट होगा हमेशा सॉल्यूट से ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूट। ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, उसका मुझे आंसर बताना। ग्लूकोज है आपका, उसमें आपने मिक्स कर दिया पानी, मतलब पानी में आपने ग्लूकोज को मिक्स कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें से सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, एंड आपने लेमन जूस है उसको मिक्स कर दिया इनटू दी वाटर। ठीक है, अब इसमें बताओ सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। लेमन इज ऑल्सो लिक्विड, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड, तो बताओ मेरे को कमेंट करके कि इन दोनों में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, अब एक प्रॉपर डेफिनेशन जो मैंने पढ़ाया है उसको देख लेते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन करें। ठीक है, सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व इन आ लिक्विड, वो सब्सटेंस जिसको हम लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं टू मेक अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाने के लिए, इज कॉल्ड सॉल्यूट। क्या करते हैं हम, सॉल्यूट को ही तो सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं ना। सॉल्यूट लिया हमने, उसको सॉल्वेंट में मिक्स किया, 1 चम्मच चीनी ली, उसको पानी में क्या सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो यही लाइन है। एंड द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट, और वो लिक्विड जिसमें हम सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, सो ये डेफिनेशन हो सकता है आपको 1 मार्क में पूछ ली जाए, ऐसी डेफिनेशन लिख दी जाएगी और पूछा जाएगा कि भाई किसकी डेफिनेशन है। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर्स कीजिए इन दोनों का। सो अब आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ सॉल्यूशन मेड बाय डिजॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट इन वाटर, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या मतलब है, देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट लिक्विड होता है, सो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, लिक्विड वाटर भी हो सकता है, और लिक्विड मान लो अल्कोहल भी आपका लिक्विड है, एसीटोन भी लिक्विड है,
एसीटोन क्या होता है, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, अगर आपने देखा होगा तो वो भी लिक्विड होता है ना, उसमें एसीटोन पड़ा होता है, ठीक है। सो एसीटोन भी लिक्विड है, अल्कोहल भी है, पेट्रोल डीजल ये भी लिक्विड है, राइट। तो सॉल्यूशन तो भाई हर चीज़ हो गई ना, मतलब पेट्रोल डीजल में आपने कुछ मिला दिया, ठीक है, वाटर में आपने कुछ मिला दिया ऊपर से कोई सॉल्यूट, ठीक है, एंड अल्कोहल में आपने कोई सॉल्यूट मिला दिया या एसीटोन में आपने कोई सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूशन सभी बनाएंगे। लेकिन दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है एक्वस, एक होता है नॉन एक्वस। एक्वस मतलब जब आप किसी सॉल्यूट को वाटर में ही डिसॉल्व करो, मतलब क्या है, वाटर आपका एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है और आपने वाटर में कोई सॉल्यूट है वो उसको मिक्स किया तो वो एक्वस सोल्यूशन हो जाता है। एक्वस का मीन्स वाटर होता है, जैसे आपने सुना एक्वागार्ड, एक्वागार्ड इज रिलेटेड टू वाटर, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि किसी सॉल्यूट को अगर आप वाटर में मिक्स करते हो, ठीक है, वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन किसी सॉल्यूट को आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स करते हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जैसे एसीटोन हो गए आपके या अल्कोहल हो गए, इनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। होते तो ये भी लिक्विड है ना, अल्कोहल भी लिक्विड होता है एंड एसीटोन होता है, एसीटोन जो आपका नेल पॉलिश रिमूवर में पड़ता है, ठीक है, तो वो भी लिक्विड होता है। सो ये दोनों भी लिक्विड है। तो अगर आप किसी सॉल्यूट को वाटर में मिक्स करते हो तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, एंड किसी सॉल्यूट को आप अगर वाटर में नहीं मिक्स करते हो, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन एंड अल्कोहल में मिक्स करते हो तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको। नाउ द लास्ट पॉइंट इज होमोजीनियस सब्सटेंस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। बहुत बार पॉइंट रिपीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा बार की होमोजीनियस सब्सटेंसेज होते हैं उनको इवन या मिक्सचर्स हम बोल सकते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंसेज या मिक्सचर्स, दे फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। वो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं क्योंकि उसमें जितने भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जितने भी सब्सटेंसेज इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं। सो होमोजीनियस सब्सटेंस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। नाउ वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। अगेन प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज कराई हैं, चाहे कंपाउंड्स की हो, चाहे मिक्सचर्स की हो, चाहे सॉल्यूशन या आगे भी जितनी भी प्रॉपर्टीज कराऊंगी उनके पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर से बनेंगे तो प्रॉपर्टीज वगैरह से बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सो ध्यान से पढ़ना, ओके। फर्स्ट क्या बता रहा है सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल क्या होता है, वो चीज़, वो सब्सटेंस जो क्या हो, सॉल्यूशन में छोटी मात्रा में प्रेजेंट हो, एंड ये मेनली किस फॉर्म में होता है, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में। तो सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन आर एक्सट्रीम स्मॉल। इस चीज़ को ध्यान से समझो, देखो बहुत छोटे होते हैं। क्या मतलब है, आपने पानी लिया उसमें आपने शुगर मिला दिया, आप कहोगे मैम शुगर तो दिखती है हमें, आप कैसे बोल रहे हो कि एक्सट्रीम स्मॉल होते हैं। ये तब की बात हो रही है जब वो सॉल्यूशन में जा चुके, मतलब क्या है, उनको घोल दिया हमने, ठीक है, चीनी को हमने पानी में घोल दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या, अब आपको विजिबल हो सकती है कि भाई पानी में यहाँ पे चीनी है, यहाँ पे ये वाला पार्टिकल है चीनी का, यहाँ पे वो वाला पार्टिकल है, नहीं ना, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। सो लेकिन प्रेजेंट तो होगी ना चीनी, तभी तो क्या आपको मीठा लग रहा है पानी, राइट। बट हुआ क्या है कि जो पानी में चीनी प्रेजेंट है, ये ग्लास है हमारा, ठीक है, थोड़ा मोटा बन गया है, इट्स लाइक अ बकेट। सो ये ग्लास है हमारा एंड इसमें ये पानी मिला है, ये ब्लैक कलर के डॉट्स पानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं ये मान लो आपके हैं शुगर पार्टिकल्स। तो ऐसा नहीं शुगर पार्टिकल कहीं गायब हो गए हैं, प्रेजेंट तो है बट अपने और ज़्यादा छोटे पार्ट में प्रेजेंट है, मतलब इनका जो साइज़ है ना घुलने के बाद बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। प्रेजेंट तो होंगे ना पानी में, ऐसा तो नहीं कि गायब हो गए घुलने के बाद, प्रेजेंट होंगे बट वो हमें दिखते नहीं हैं क्योंकि उनका साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। सो यही बोल रहे हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज़ होता है सॉल्यूशन बनने के बाद, मतलब सॉल्यूशन में जब वो मिक्सड हो जाता है तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, नैनोमीटर्स में होता है, नैनोमीटर्स में, ओके। नैनोमीटर्स कितना होता है, देखो 1 नैनोमीटर में कितना होता है मीटर्स, 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है। कैसे याद रखना, नैनोमीटर, नैनो कार आपने देखी है, नैनो कार चला करती थी, आई डोंट नो अब चलती है कि नहीं, तो वो बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है साइज में, ठीक है। तो नैनो मीन्स स्मॉल, ठीक है, नैनोमीटर्स, और नैनो मीन्स 9 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सो -10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है। नैनो मीन्स स्मॉल एंड नैनो 9 से भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, नैनो 9, ठीक है। सो 10⁻⁹, सोचो कितना छोटा साइज है, तो ये आपको नहीं दिख सकता है, ठीक है, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है, तो दे आर एक्सट्रीम स्मॉल। सेकेंड पॉइंट यही है, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो
छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है। हम सेल को तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन ये सेल से भी छोटे होते हैं एंड हम उसको क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। क्या मतलब है, देखो, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, यहाँ पे नहीं समझ में आता है। सो सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। देखो, सिंस पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब क्या है, वाटर में जब शुगर मिक्स कर दी, ठीक है, वाटर में जब हमने शुगर मिक्स कर दी तो उसने क्या बना लिया, हमारा शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन में क्या क्या है, पानी है और चीनी है, लेकिन चीनी का साइज़ बहुत छोटा हो चुका है। ठीक है, हम इसको फिल्टर पेपर की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है, ये आपका फिल्टर पेपर है, इसको मान लो फिल्टर पेपर। ठीक है, फिल्टर पेपर, एंड ये आपका क्या है, कोई बीकर है, उसको ये मान लो। ठीक है, बीकर है या कोई बॉटल है, जो मर्जी आपकी मान लो। अब इसमें से अगर हमने ये शुगर सॉल्यूशन पास किया तो ये पूरा पास हो जाएगा। ध्यान से समझो इसको, पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर मतलब क्या है, पूरा सॉल्यूशन ही निकल गया। फिल्टर पेपर का क्या काम होता है, किन्हीं चीज़ों को क्या करे, सेपरेट करे। ठीक है, जैसे चॉक पाउडर, आप चॉक सॉल्यूशन डालोगे फिल्टर पेपर में तो चॉक ऊपर रह जाती है और उसका जो सॉल्यूशन वाला पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है, मतलब सॉल्वेंट वाला पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, चॉक ऊपर रह जाती है, सॉल्यूट ऊपर रह जाता है, उसका जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है वो नीचे चला जाता है। लेकिन इस केस में क्या है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही नीचे चला गया, मतलब शुगर सेपरेट नहीं हुई है। ये कहने का मतलब है, द पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, पूरा सॉल्यूशन ही पास हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। पासेस थ्रू समझते हैं कि भाई सेपरेशन हो गया, नहीं, सेपरेशन नहीं हुआ, पूरी चीज़ ही पास हो गई। जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन डाला इनटू द फिल्टर पेपर, वो पूरा का पूरा पास हो गया, तो सेपरेशन तो हुआ ही नहीं ना। सो सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। फिल्टरेशन से हम इसको सेपरेट नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है फिल्टरेशन से सेपरेट। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट ऑन कीपिंग। मतलब क्या है, मतलब ये शुगर सॉल्यूशन जो आपने बनाया, अगर आप उसको रख दो ऐसे ग्लास में, अपने शुगर सॉल्यूशन रख दिया, आपने 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कुछ टाइम के बाद जो शुगर आपने डिजोल्व की थी उसमें वो नीचे सेटल डाउन हो जाए एंड पानी ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वाइल इन केस ऑफ हम सस्पेंशन या हम कोलॉइड्स की बात करते हैं, तो जैसे चॉक पाउडर है, चॉक सॉल्यूशन है, या सॉइल सॉल्यूशन है, सॉइल में आपने पानी मिक्स कर दिया, उसको आप एक घंटे के लिए भी, या आप मान लो 10 मिनट के लिए भी छोड़ोगे ना, तो जो चॉक होगी वो नीचे सेपरेट हो जाएगी और बाकी जो सॉल्वेंट है वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ सॉल्यूशंस ऐसा नहीं होता, बहुत स्टेबल होते हैं। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन आ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट ऑन कीपिंग, मतलब अगर हम उसको स्टेबल रख दें, ठीक है, स्टिल रख दें उसको हम, ठीक है, तो उसके पार्टिकल ऐसा नहीं है कुछ नीचे चले जाएंगे और सॉल्वेंट ऊपर चला जाएगा, वो मिक्स्ड ही रहेंगे, वो एक दूसरे में डिजोल्व हो चुके हैं, राइट। एंड अ ट्रू सॉल्यूशन, अगेन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट स्कैटर लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का फैल जाना। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई सोर्स है, बल्ब है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई बल्ब है, ठीक है, बल्ब मान लो किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से लाइट जा रही है तो ये इस तरीके से फैल जाएगी। ठीक है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है कि कितना वो फैल रही है, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, कहने का मतलब क्या है, ये आपका ग्लास है, कभी करके देखना प्रैक्टिकली, और इसमें आपने यहाँ से टॉर्च मारी, ठीक है, ये मान लो आपकी टॉर्च है, यहाँ से आपने टॉर्च मारी तो ये यहाँ तक तो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन भरा हुआ है, ग्लास में सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ तक तो जाएगी, यहाँ तक आपको बीम दिखेगी, बट इससे पास नहीं होगी, फिर आपको नेक्स्ट बीम यहाँ दिखेगी। इसको प्रैक्टिकली करके देखना, कोई ट्रू सॉल्यूशन लेना, ठीक है, और उसमें क्या करना, टॉर्च की रोशनी वो मारना, तो यहाँ तक आपको लाइट दिखेगी ग्लास के बाहर, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर आप बता नहीं सकते हो कि लाइट है। ठीक है, वो स्कैटरिंग नहीं करेगी, राइट। वाइल इन केस ऑफ, आप अगर बात करो कि चॉक सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, चॉक सॉल्यूशन है आपका, चॉक सॉल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी आपको। इसमें क्या होता है, ये जो ग्लास है, मान लो इसमें आपकी चॉक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, याद रखना इसमें चॉक सॉल्यूशन है, एंड यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपकी टॉर्च है, तो यहाँ पे जब आप स्कैटर करोगे ना तो ये लाइट इससे पास हो जाएगी, पूरी पास होके जाएगी। ठीक है, आपको दिखेगा कि इतने पार्ट से जो पास होके जा रही है। वाइल इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस आपको ये नहीं दिखेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको नहीं नजर आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक एनसीईआरटी में भी है आपका शायद। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो द लास्ट टॉपिक इन सॉल्यूशन इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप बहुत ज़्यादा स्टार मार्क कर लो, 3-4 स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछे जाएंगे।
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या है, देखो सॉल्यूशन बताया था मैंने, दो चीज़ों से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? एक होता है हमारा सॉल्यूट, ठीक है, और एक होता है हमारा सॉल्वेंट, है ना। इसमें मैंने क्या बोला था कि सॉल्यूट होता है वो छोटी मात्रा में होगा, सॉल्वेंट होता है, मैंने क्या बोला था कि सॉल्यूट होता है वो छोटी मात्रा में होगा, सॉल्वेंट होता है वो बड़ी मात्रा में होता है। सॉल्यूट आपका किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉल्वेंट मेजरली लिक्विड स्टेट में होता है, ये गैस में भी हो सकता है, ठीक है, बट मेजरली हम लिक्विड की बात करते हैं। सॉलिड तो नहीं हो सकता सॉल्वेंट कभी भी, ठीक है, तो लिक्विड एंड गैस दो में हो सकता है, बट मेजरली लिक्विड में होता है। एंड सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्यूट कम में होता है। अब ये दोबारा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है कि सॉल्यूट क्या हो सकता है किस केस में, एंड सॉल्वेंट तो लिक्विड या गैस रहेगा ही, ठीक है, मतलब सॉल्यूट का फेज क्या रहेगा एंड सॉल्वेंट का फेज क्या रहेगा, इस हिसाब से हमने कुछ सॉल्यूशंस को डिवाइड कर दिया। पहला पॉइंट देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड मतलब क्या, समझो इस चीज़ का मतलब क्या है। यहाँ पे सॉल्यूट भी सॉलिड है एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड है, दोनों चीज़ें सॉलिड हैं, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड मतलब सॉलिड में हमने सॉलिड मिक्स कर दिया। अब आप बोलोगे मैम पागल हो गए हो क्या, सॉलिड में सॉलिड कैसे मिक्स हो सकता है? सो या इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या करते हैं हम, देखो इसमें मेटल अलॉयज़ पहले एग्जांपल आ जाते हैं। अलॉयज़ क्या होते हैं? अलॉयज़ जो काफ़ी सारे मेटल से मिलकर के बना हो, जिसमें काफ़ी सारे मेटल्स को मिक्स कर देते हैं तब वो बनता है। तो ये बनता कैसे है? देखो कोई भी मेटल है, ठीक है, मान लो एग्जांपल मैंने ले रखा है वही ले लेते हैं। जिंक है हमारे पास एक मेटल और एक कॉपर है, ठीक है, इससे ब्रास बनेगा। ब्रास इज एन अलॉय। अलॉय मतलब क्या है? जो डिफरेंट टाइप्स के मेटल से मिलके बना हो। तो जिंक एंड कॉपर इज द जिंक एंड कॉपर को मिक्स करके हमारा ब्रास अलॉय बनता है। कैसे होगा? देखो जिंक को हम पिघला लेंगे। जिंक एक मेटल है, वो सॉलिड होता है, हमने पढ़ा था मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर हार्ड, दे आर सॉलिड। तो जिंक को हम पिघला लेंगे, ये पिघल जाएगा। एंड कॉपर को भी हम क्या करेंगे? पिघला लेंगे, ये भी पिघल जाएगा। ये अपनी जब पिघली हुई स्टेट में आएंगे, पिघली हुई स्टेट को हम मॉल्टन स्टेट बोलते हैं, मॉल्टन, MOLTEN। तो जब ये मॉल्टन स्टेट में होंगे तब हम इनको मिक्स कर देंगे, फिर बाद में इसको क्या करेंगे? कूल डाउन कर देंगे, तो ये अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम ब्रास बोलेंगे। तो ध्यान रखना कि सॉल्यूशन बना कैसे, बिना मॉल्टन स्टेट में आए ये दोनों कभी सॉल्यूशन नहीं बन सकते। सो यस, सॉल्यूशन के लिए तो भाई वही चीज़ है, सॉल्यूट भी मॉल्टन हो गया यहाँ पे एंड सॉल्यूशन भी मॉल्टन हो गया, मतलब लिक्विड स्टेट हो गई है इन दोनों की। सो चीज़ें ध्यान रखना, चीज़ें क्लियर रखना कि जिंक और कॉपर को ऐसे मिक्स नहीं कर दिया हमने, सॉलिड कभी मिक्स नहीं हो सकते हैं। एंड सिंस दे आर मेटल तो ये तो सॉलिड होंगे ही, दे आर हार्ड इन नेचर। सो वी फर्स्ट हमने क्या किया? इनको मॉल्टन स्टेट में लाए, इनकी मतलब पिघला दिया इनको एक टेम्परेचर पे लाके, एंड देन उनको मिक्स किया। जब मॉल्टन स्टेट में थे उनका अलॉय बन गया। अलॉय मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल से मिल करके बना हो, एंड अलॉय को फिर कूल डाउन कर लिया, अगेन वो सॉलिड बन गया। सो मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ गया सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। ध्यान से ये टेबल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ब्रास है आपका। ब्रास किससे बना होता है? सॉल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर। देखो उसके आगे लिखा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब ये अपने लिक्विड स्टेट में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब ध्यान से समझो, सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है? मतलब सॉलिड को हमने लिक्विड में मिक्स किया है। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब है सॉलिड को हमने लिक्विड में मिक्स कर दिया। मतलब क्या है? सॉल्यूट यहाँ पे सॉलिड है एंड सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? लिक्विड है। वैसे भी आप दिमाग लगा सकते हो, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा या गैस हो सकता है, रेयर केसेस में गैस होता है। एंड सॉल्यूट कुड बी एट एनी स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉलिड को हमने मिक्स किया है लिक्विड में, तो सॉलिड इज सॉल्यूट एंड लिक्विड इज सॉल्वेंट, ओके। ऑल राइट, सो इसमें क्या एग्जांपल? ये सबसे कॉमन वाला है, सबसे कॉमन हमें देखने को मिलता है ये वाला, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। सॉल्ट सॉल्यूशन में आपका सॉल्ट सॉलिड हो गया, जिसको हमने सॉल्यूट बोल दिया। एंड सॉल्ट छोटी मात्रा में प्रेजेंट होता है, एंड इसमें वाटर है वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, जो कि लिक्विड होता है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज शुगर। शुगर आपका क्या होगा? शुगर सॉल्यूट हो गया, सॉलिड है, छोटी मात्रा में होता है। एंड आपका वाटर है, सो वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका लिक्विड हो जाएगा, सॉल्वेंट जो कि बहुत बड़ी मात्रा में है, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब ध्यान से समझो, लिक्विड इन लिक्विड में क्या है? लिक्विड को आपने लिक्विड में मिक्स कर दिया, एक लिक्विड को आपने दूसरे लिक्विड में मिक्स कर दिया। मतलब एक तो सॉल्यूट लिक्विड है, ठीक है, और सॉल्वेंट भी यहाँ पे क्या है? लिक्विड है, दोनों चीज़ें लिक्विड है। मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड इन दिस केस। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे लेमन, लेमन जूस होता है, लेमन जूस भी लिक्विड होता है, तो लेमन जूस इज सॉल्यूट, ठीक है, एंड उसको अपने पानी में मिक्स कर दिया, पानी यहाँ पे सॉल्वेंट है,
ठीक है। विनेगर, विनेगर भी एग्जाम्पल है इसका। विनेगर किससे बना होता है, इसको अगर चाहो तो लिख सकते हो, ये एसिटिक एसिड, आपका एसिटिक एसिड होता है, उसको आप पानी में जब मिक्स करते हो तब विनेगर बनता है। एसिटिक एसिड सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा, छोटी मात्रा में लेते हैं। वाटर एक्ट्स एज एन सॉल्वेंट, ठीक है। दोनों लिक्विड है, ध्यान रखना कौन सी चीज़ सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सोडा वाटर क्या होता है, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स कर देते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज एन गैस जो कि सॉल्यूट होता है, एंड वाटर हमारा लिक्विड हो गया, ठीक है, जो कि मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कम मात्रा में मिक्सड होती है, तो वो सॉल्यूट की तरह काम करती है एज अ गैस, एंड मेजरली अदर लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं दैट एक्ट्स एज एन सॉल्वेंट, ठीक है। लास्ट इज गैस इन गैस, मतलब यहाँ पे क्या है, आपका सॉल्यूट भी गैस है एंड सॉल्वेंट भी गैस है, ठीक है। सो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको एयर में देखने को मिलता है। सो एयर में अगर आप पूछो कैसे देखने को मिलता है, सो यू नो नाइट्रोजन का परसेंटेज इन एयर सबसे ज़्यादा होता है। सो एयर में नाइट्रोजन होती है, वो एज आ सॉल्वेंट एक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट हमारा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता ही है। एंड नाइट्रोजन इज अ गैस, सो हमारा सॉल्वेंट भी गैस हो गया। सो नाइट्रोजन एक्ट्स एज एन सॉल्वेंट एंड अदर गैसेज दे एक्ट्स एज एन सॉल्यूट। सो येस, दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पक्का फ्रेम होंगे। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सॉल्यूशन ही कराना था मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।